जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव का अनुसरण करते हैं। यहाँ तक कि तत्व को जानने वाला ज्ञानी व्यक्ति भी अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। जब सभी जीव अपने स्वभाव के वशीभूत हैं तो इसमें किसी का हठ या दमन क्या करेगा। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेः ज्ञानवानयपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। यहाँ भगवान एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात कह रहे हैं। निग्रह यानी बलपूर्वक अपनी इंद्रियों या स्वभाव को दबाना। वे अर्जुन को समझाते हैं कि केवल ऊपर से क्रियाओं को रोक लेने से, दमन करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि भीतर बैठा हुआ स्वभाव मनुष्य को खींच कर ले ही जाता है। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है, लेकिन अंतर यह है कि वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उस वचन पर विचार करेंगे जो मनुष्य के अहंकार को झकझोर देता है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ बदल सकता हूँ, लेकिन भगवान इस सत्य का उद्घाटन करते हैं और वे कहते हैं कि निग्रहम किम करिष्यति, अर्थात तुम्हारा हठ क्या करेगा। मेरे बंधुओं, हमारा स्वभाव कोई आज की घटना नहीं है। यह तो जन्मों जन्मांतरों की एक लंबी यात्रा है जिसे जीव तय करता हुआ आ रहा है। आज जिसे हम अपना आज कह रहे हैं वह हमारे अनंत कलों का संचय है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही अचेतन मन की गहराइयों में पिछले जन्मों के कर्म, अनुभव और वासनाएं बीज के रूप में स्थित है। वैज्ञानिक इसे सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, शास्त्र इसे संस्कार कहते हैं। यह अचेतन मन वह तिजोरी है जिसे खोलना तो कठिन है ही, पर उससे भी कठिन है उसमें जमा सूचनाओं को बदलना। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी हो या अज्ञानी, हर कोई अपनी प्रकृति के वशीभूत है। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति पहली बार शराब केवल जिज्ञासावश पीता है, फिर वह उसकी आदत बनती है और अंततः वह उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। जब कोई क्रिया स्वभाव बन जाती है तो वह ऑटो पायलट मोड में आ जाती है। अचेतन मन एक बार जब कोई बात मन में बैठा लेता है तो फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि बुद्धि चेतन मन को ही जानती है कि शराब जहर है, लेकिन अचेतन मन, जिसे स्वभाव कहते हैं, वह उसे पीने के लिए विवश कर देता है। यही वह स्थिति है जहाँ मनुष्य अपने ही स्वभाव का कैदी बन जाता है। साथ ही प्रकृति के 3 गुण भी हमारी विवशता के कारण हैं। इस संसार का रंगमंच 3 धागों से बुना है, सत्व, रज और तम। जब तमोगुण हावी होता है तो मनुष्य आलस्य, निद्रा, प्रमाद में डूब जाता है। जब रजोगुण आता है तो इच्छाओं की आग में जलने लगता है, और जब सत्व गुण आता है तब वह ज्ञान की ओर बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, ये तीनों ही प्रकृति के गुण हैं। जब तक हम प्रकृति के भीतर हैं, हम इन गुणों के द्वारा नचाई जाने वाली कठपुतली मात्र हैं। प्रकृति हमसे वह सब करा लेती है जो वह चाहती है, और हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं। अक्सर लोग धर्म के नाम पर हठ करने लगते हैं। कोई भोजन त्याग देता है, कोई नींद छोड़ देता है, पर भगवान कहते हैं कि हठ से कुछ नहीं होगा। यदि शरीर को भूख लगी है तो वह प्रकृति का नियम है। यदि आप हठपूर्वक उसे भोजन नहीं देंगे तो आप प्रकृति को नहीं सुधार रहे, बल्कि आप आत्मघात कर रहे हैं। प्रकृति अपने नियमों के अनुसार ही चलती है। सर्दी में कांपना और गर्मी में पसीना आना, यह शरीर का धर्म है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य को जानता है, इसलिए प्रकृति से लड़ता नहीं, बल्कि उसे समझकर उसके साथ सामंजस्य बैठाता है। परिवर्तन झटके से नहीं आता। आप अपने अचेतन मन को एक दिन में खाली नहीं कर सकते।
हठ या दबाव केवल कुंठा पैदा कर सकता है, उससे रूपांतरण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं कि दमन करने के बजाय अपने प्रकृति को समझो। यह स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है कि हम अभी भी प्रकृति के अधीन हैं। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम धीरे धीरे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा अपने पुराने संस्कारों को मिटाने की यात्रा शुरू कर सकते हैं। हठ मत कीजिए, साधना कीजिए। जय श्री कृष्ण।